हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सभी का मेरे चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ। कुवैत से आ रही एक बेहतरीन और एक लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जिसका आप सभी को इंतज़ार था कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और लॉकडाउन से जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या ज़रूरियात की चीज़ों में भी आप हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये बड़ी उसकी बात थी, टेंशन की कि भाई लॉकडाउन कब खुलेगा। पूरी दुनिया के लोगों के दिल में एक यही सवाल है, तो ज़ाहिर-सी बात आप लोगों के अंदर भी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आपको अपडेट के पास लेकर। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो कुवैत के पीएम के मैं आपका पीएम को बताऊँगा कि कुवैत के पीएम ने क्या बोला है। कुवैत के पीएम ने बेसिकली सबका शुक्रिया अदा किया है और बोला है कि जितने लोगों ने लॉकडाउन के इंस्ट्रक्शंस का फ़ॉलो किया और जितने लोगों ने लॉकडाउन के इंस्ट्रक्शंस को सख्ती से माना, इसमें उनके शहरी लोग भी शामिल हैं और जो लोग बाहर मुल्कों से गए हुए हैं कुवैत काम करने के लिए, यानी एक्सपैट वर्कर्स, उन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है। बहुत ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जब ही जा कर के ये सारी चीज़ें जो काबू में हैं वो मुमकिन हो पाई हैं। और उन्होंने आगे उम्मीद जताई है कि 30 मई तक उनकी कोशिश ये है कि सारे हालात फिर से कुवैत में नॉर्मल कर दिए जाएँ और फिर से जैसे ज़िंदगियाँ चलती थीं कुवैत में, वैसे ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। तो उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि 30 तारीख तक हो सकता है कि सब चीज़ें नॉर्मल कर देने का ऐलान किया जाए, क्योंकि हालात जो हैं वो कुवैत में अब लॉकडाउन या वायरस को लेकर अब नॉर्मल हो चुके हैं। उनका ऐसा मानना है और उम्मीद जता रहे हैं वो कि 30 मई तक सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। और उन्होंने इस सारी चीज़ों का क्रेडिट अपने शहरियों और वहाँ रह रहे एक्सपैट वर्कर्स को, रह रहे अजनबियों को इसका पूरा क्रेडिट दिया है। और प्रधानमंत्री ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार ने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाई थी। वर्क प्लेस पर काम करने पर रोक लगाई थी, बॉर्डर्स पर रोक लगाई थी ताकि आवाजाही ना हो किसी चीज़ों का, और कर्फ्यू लगाया था उन एरियाज़ में जहाँ पर मज़दूर रह रहे थे, यानी अजनबी रह रहे थे। तो इसके सबके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि कुवैत को जल्द ही इस वायरस से फ्री करना। और उन्होंने बोला कि कई हद तक हम लोग कामयाब भी हो चुके हैं और इन सब का जो क्रेडिट है, इन सब की जो एक इसके पीछे की जो भूमिका है वो है उन लोगों की जिन्होंने सही से कर्फ्यू का पालन किया, सही से इस चीज़ को माना और लॉकडाउन को समझा। ये उनके शहरी और वो लोग हैं जो बाहर मुल्कों से आए हुए हैं कुवैत काम करने के लिए, यानी अजनबी वर्कर्स हैं। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठक में, वहाँ के बहुत बड़े-बड़े उनके ऑफ़िसर्स थे, साथ में बैठे उन्होंने ये बात कही है कि ये चीज़ जो जल्दी हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि कुवैत में सारे हालात फिर से नॉर्मल होने वाले हैं। और इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं वहाँ के मिनिस्टर शेख डॉक्टर बैसिल अल-सबा, उन्होंने भी पार्टिसिपेट इस मीटिंग में किया था। उन्होंने ये बोला है कि हेल्थ मिनिस्ट्री बार-बार दावा कर रही है कुवैत की कि हमारे हालात पहले से आईसीयू को लेकर के, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है और इस चीज़ के लिए हमारे कुवैत के लोग और बाहरी लोग जो आए हुए हैं, उनकी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता। उन्होंने साथ-साथ इन लोगों का शुक्रिया अदा करते ही प्राइम मिनिस्टर ने इस बीमारी का सामना करने के लिए वहाँ के पुलिसकर्मियों का, यानी पुलिसमैन का, कुवैत की फ़ौज का, नेशनल गार्ड का, फायरमैन को भी उन्होंने शुक्रिया बोला और कहा कि इसी तरह हम आगे भी काम करते रहेंगे। और साथ-साथ नगर पालिका का, यानी वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और कई सारे मिनिस्ट्रीज़ और हेल्थ वर्कर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये था कुवैत में उम्मीद जताई जा रही है कि सारे हालात 30 मई तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी जितने भी दिन हैं आपके पास, आप बस इस दिन में सरकार का सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी किया है। उम्मीद जताते हैं कि आप लोग सेफ़ रहेंगे, आप लोग घरों में रहेंगे और सरकार का सपोर्ट करेंगे ताकि इस बीमारी से लड़ने में उनको भी मदद मिले और आप भी रहें सेहतयाब। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह मैं लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी अपडेट मैं दूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।